जय हिंद दोस्तों, साथियों, भाई बहनों, आप सबों का अपना एकेसर स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने वेद के बारे में चर्चा किए थे। जी हाँ, किस पे? तो वेद पे। यानी वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो वेद में जो पढ़े थे वह ऋग्वेद हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुछ ज्यादा नहीं है, 4-5 टॉपिक है, कुछ ही मिनटों में निपटा देंगे। वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का दिमाग में घुस जाए, ठीक ना। तो आइए हम लोग जो ऋग्वेद में पढ़े थे उसका क्वेश्चन आंसर हो जाए कुछ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टेस्ट ही सबको बेस्ट बनाता है, बिना टेस्ट का सब कुछ अधूरा है। तो आइए हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, ऋग्वेद से जो बना था। तो पहला क्वेश्चन जो है, कोई भी चीज़ यदि बनता है, ठीक ना, तो उसके उत्पत्ति में, उसके बनाने में उनके जनक का तो सहायता होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद के रचयिता कौन थे। विश्वामित्र, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है उधर से, ठीक है, विश्वामित्र। और इसमें मंडल की संख्या कितनी है? 10 है। 9वां मंडल में किस देवता का उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, चलो ठीक है। मंत्र की संख्या 10,462, ठीक है। अलग अलग बुक में इसकी ऋचा यानी कि मंत्र की संख्या अलग अलग है, ठीक ना। अच्छा, चलो ठीक है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह यजुर्वेद पे करेंगे और देखते हैं यजुर्वेद कुछ ही मिनट में निपटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 5 टॉपिक है, ज्यादा है नहीं। ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा भी नहीं, झूठो एकदम दिमाग में प्रेशर मत बनाइए, ठीक ना। कम पढ़िए, सटीक चीज पढ़िए, स्मार्ट ढंग से पढ़ाई कीजिए। आइए हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि यजुर्वेद है क्या, ठीक। सस्वर पाठ के लिए एकदम गौर से सुनो, सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संलग्न यजुर्वेद कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आया? पता है, उस तरह दिया हुआ ही है। तो आइए इसको समझते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय, यानी कि कोई पाठ वगैरह यदि होता है तो वहां पे मंत्र का उच्चारण होता है, बलि भी होता है। तो उस समय क्या कह रहा है कि मंत्र बलि के समय अनुपालन, यानी कि जिस मंत्र का उच्चारण होता है, अनुपालन होता है, नियम का अनुपालन होता है, उस हम लोग यजुर्वेद कहते हैं। यानी कि नियम धर्म जहाँ जितना बढ़िया से मानता है, ये सब वो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो आइए, और इनके जो मंत्र का उच्चारण करता है, इनके जो मंत्र को पढ़ता है, हम लोगों के यहाँ पूजा अनुष्ठान में जो मंत्र पढ़ते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनका मंत्र जो वो कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग पंडित कहते हैं। और ऋग्वेद में उनको क्या कहते हैं? हृत कहते थे। और यजुर्वेद में उनको क्या कहते हैं? उसे देखते हैं कि इन मंत्रों का बलि के समय, मतलब मंत्र जो पढ़ता है, ठीक ना, किसी भी पाठ में, तो उन पंडित को हम लोग अपने भाषा में पंडित जी को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के अनुसार, यजुर्वेद में तो उसका है, इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं, इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं, ठीक। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं यजुर्वेद में और किन चीजों का उल्लेख है। यजुर्वेदों में यज्ञों का उल्लेख है। किसका? यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ जैसे होता है, यज्ञ समझ रहा है ना? हाँ, जैसे अब तो समय आ चुका है यज्ञ वगैरह कराने का, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों के यहाँ भी हुआ था, बहुत ही धूमधाम से हुआ था, ठीक ना। और बहुत मन लगता है, और यज्ञ से मतलब जो वो होता है हवन वगैरह, तो उनसे बहुत शांति भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखना कि यज्ञ वगैरह के उल्लेख जो मिलता है वह यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद देखते हैं इसके अंतर्गत बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसके अंतर्गत बलिदान विधि का वर्णन है। और यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में
सम्मिलित है। इसको गद में भी मिला दो चलेगा, पद में भी मिला दो तो चलेगा। यानी कि गद मतलब कहानी और पद मतलब कविता, यानी कि ये दोनों में मैच करके चल जाता है। यानी कि यही 5 टॉपिक इसमें, कुछ नहीं। इसमें मंत्र का उच्चारण भी मतलब दिया ने है, किसमें कितना मंत्र है, कितना मंडल है, किसको क्या सौंपा गया है, ठीक ना। इस सब पे ध्यान दें। उतना इम्पोर्टेंट इसमें 2-4 बात है, जैसे कि पूछ दे किस वेद को गद और पद दोनों में शामिल किया जा सकता है, तो यजुर्वेद को। यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो यजुर्वेद से। समझने में कोई दिक्कत? बलिदान का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो यजुर्वेद से। यही सब यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। और एक लास्ट टॉपिक है जो इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, यानी कि इसके मंत्र वगैरह का जो पढ़ता है उसे क्या करते हैं, अर्धवर्यु कहते हैं। ठीक, यहाँ दे दिया, अर्धवर्यु कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबों से कि आप लोग यजुर्वेद बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, दिक्कत होगा मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा और इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आप सब तक मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।